बहुत ही सुंदर विग्रह। सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीन तारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव परम गुरु एवं आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 9 के हम 9वें अध्याय में हैं। शीर्षक अंशुमान की वंशावली। इसके पहले 8 अध्याय हमने कंप्लीट किए। संक्षेप में दोहराते हैं। कैंटो 9 का विषय है ईशानु कथा। ईशानु कथा अध्याय 1 में हमने देखा कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को व्यवस्थ मुनु जो कि 6ठे मनु काल में राजा सत्यव्रत थे उनके बारे में बताते हैं कि कैसे जब उनके जो एक पुत्री थी जो ईला किस प्रकार वो पुरुष बनती है सुदुम्न। और सुदुम्न 1 महीने के लिए पुरुष और 1 महीने के स्त्री रहता है। और जब वो स्त्री के रूप में रहता है सुदुम्न ने उस समय चंद्रमा के पुत्र बुध को वो पति के रूप में स्वीकार किया है और उनसे पुत्र होता है पुरुरवा। ये पहला अध्याय। दूसरे अध्याय में फिर हम लोगों ने वैवस्वत मुनि के 10 पुत्रों के बारे में पढ़ा। इक्ष्वाकु ऋषद कवि करुष धृष्ट धृष्ट करिष्यंत दृष्ट शरियाती और नभग। तीसरे अध्याय के अंदर में शरियाती के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया जिनके 3 पुत्र हैं और 1 पुत्री है। पुत्री का नाम है सुकन्या जो कि चयवन मुनि के द्वारा के ब्याही जाती है। और किस प्रकार चयवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को सोमवत प्रदान किया इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और शरियाती के जो पुत्र हैं 3 हैं उत्तानवर्ती आनर्त और भूरिश्वा। उसमें आनर्त का पुत्र होता है रेवत। केवल 1 ही पुत्र होता है आनर्त का। और रेवत के 100 पुत्र उसमें से कुकुदमयी सबसे बड़ा होता है जिसकी पुत्री रेवती होती है जिसका ब्याह बलराम से हुआ है। बहुत सुंदर है। ये हम लोगों ने पढ़ा। चौथे अध्याय में अब हम लोगों ने पढ़ा दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान। ये शीर्षक है। और वैवस्वत मुनि का एक पुत्र है नभग जिनका पुत्र उन नभग के पुत्र होते हैं नाभाग। और अम्बरीश महाराज उनके पुत्र होते हैं। हरि बोल। अम्बरीश महाराज की जय। अम्बरीश महाराज उच्च भक्त थे और अपने महान गुणों के लिए विख्यात थे। और किस प्रकार दुर्वासा मुनि ने उनके चरणों में अपराध किया। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं शिव जी के पास में जाते हैं और भगवान जी के पास में जाते हैं। वहां उनको
जो अपराध किया था उसके जो सुदर्शन चक्र उनके पीछे पड़ता है, तो कोई भी उनके कष्टों से उबार नहीं सकता। अंत में भगवान एक ही बात कहते हैं, बिना किसी देर के तुरंत अम्बरीश महाराज के पास जाए। 5वें अध्याय में हमने पढ़ा दुर्वासा मुनि को जीवन दान के किस प्रकार जब भगवान के आदेश को सुनकर दुर्वासा मुनि आते हैं, अम्बरीश महाराज के चरणों में पड़ जाते हैं। अम्बरीश महाराज को बहुत ही लज्जा आती है, अरे इतना महान योगी मेरे चरणों में पड़ रहा है। सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करते हैं कि तुरंत आप दुर्वासा मुनि को अभय दान दे। और इसके बाद में हमने देखा दुर्वासा मुनि ने सुदर्शन से मुक्त होने अम्बरीश महाराज अत्यंत प्रसन्न एवं समझ किस प्रकार उन्होंने अम्बरीश महाराज को ग्लोरीफाई किया। और अम्बरीश महाराज ने भी समझ सका कि ये जो कृपा है ये मेरी अपनी योग्यता नहीं है, ये तो भगवान की विशेष कृपा है जिसका फल मुझे मिला है। हरि बोल। अध्याय 6 में हम लोग प्रवेश करते हैं। अम्बरीश महाराज के 3 पुत्र हैं जिनका यहाँ पर बहुत डिटेल में वर्णन नहीं दिया है, विरूप, केतुमान और शंभु। और उधर व्यवस्थ मुनि के सब पुत्रों के बारे में हमने डिस्कस करने के बाद लास्ट रहते इच्छवाकु। इच्छवाकु के 100 पुत्र में हुए थे। और उनकी परंपरा में हमने देखा कि कौन हुए, मनधाता। मनधाता का बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन है, जिनके 3 पुत्र थे वो 50 पुत्रियां। और ये 50 पुत्रियां किस प्रकार शौभरी मुनि से उसका ब्याह होता है। और शौभरी मुनि एक महान योगी थे, किस प्रकार वो एक मछली के एक जोड़े के स्वरूप देख करके किस प्रकार उनकी चेतना कलुषित होती है, प्रायश्चित करते हैं। और उसके बाद में भगवान की भक्ति भगवान के धाम चले जाते हैं। और उनकी जितनी भी पत्नियां थी 50, वो स्वयं अपने को भगवान की सेवा में लगा दिया और वह भी बैकुंठ लोक को प्राप्त होती है। यह है शौरभी भूमिका। आगे चलते हैं अध्याय 7 में। अब मनदाता, अभी मनदाता के बारे में पढ़ा था, अब मनदाता के पुत्रों के बारे में हम लोग 7वें अध्याय में पढ़ते हैं कि मनदाता के हमने पढ़ा 3 पुत्र थे, अम्बरीश, पुलकुत्स और कुकुचन। तो अम्बरीश के पुत्रों के बारे में और मुखचंद के पुत्रों में उतना डिटेल में नहीं बताया गया, लेकिन पुलकुत्स के एक पुत्र होते हैं जिसका नाम है सत्यवत, जो त्रिशंकु कहलाता है। किस प्रकार वो अपराध करता है, ब्राह्मण पुत्री का अपहरण कर कर करके, और उसके चलते उसके पिता उसे अभिशाप देते हैं, चंडाल बन जाता है। फिर विश्वामित्र की कृपा से विश्वामित्र उसको स्वर्ग में भेजते हैं, लेकिन देवता वहां पर उसे रहने नहीं देते हैं, धक्का मार के नीचे गिराते हैं। लेकिन पृथ्वी पर न गिर करके विश्वामित्र की कृपा से वो क्या लटकता, आज भी कहते हैं कि वो त्रिकुंश लटक रहा है। सत्यवत माने त्रिशंकु के पुत्र वे हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र के पुत्र वे रोहित। अब 8वें अध्याय में हम लोगों ने शीर्षक है भगवान कपिल देव के सगर पुत्रों की भेंट। जरूरी इसके अंदर में है, लास्ट हमने क्या पढ़ा था कि हरिश्चंद्र त्रिकुंश त्रिशंकु का पुत्र हुआ हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र का पुत्र हुआ रोहित, और रोहित के वंश में आते हैं महाराज सगर। हरि बोल। सगर हमने पढ़ा कि किस प्रकार सगर महाराज असुर में यज्ञ करते हैं, इंद्र उनके घोड़े को चुरा लेता है। तब सगर महाराज अपनी 2 पत्नी में से जो पहली पत्नी सुमति है, उसके जो 100 पुत्र रहते हैं, वो अपने पिता के आदेश में जहां घोड़ा इंद्र ने चुराया था उसको खोजने के लिए चले जाते हैं। घोड़ों को खोजते खोजते वे भगवान कपिल के आश्रम में पहुंचते हैं, सोचते हैं कि भगवान कपिल ने उनके घोड़ों को चुराया है और उनके प्रति चरण अपराध कर देते हैं। और इसके चलते भगवान कपिल के शरीर से अग्नि निकलती है और सारे के सारे जलकर खाक हो जाते हैं। सगर की दूसरी पत्नी केसरी के एक पुत्र था जिसका नाम है असमंजस। असमंजस का पुत्र हुआ अंशुमान। सगर ने अपने इस पुत्र को, पुत्र नहीं पुत्र को, अंशुमान को पुनः घोड़ा खोजने के लिए भेजा। अनुष्मान अपने चाचाओं के पथ को देखते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच जाते हैं जहाँ घोड़ा बंधा हुआ। हरे कृष्ण। अंशुमान ने वहां पर भगवान कपिल की बहुत सुंदर स्तुति की है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा। हे भगवान, जिनके हृदय काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या तथा मोह से मोहित है, ये आपकी माया द्वारा सृजित इस जगत में झूठे ही घर
गृहस्थ आदि में रुचि रखते हैं। ये घर पत्नी तथा संतान में आसक्त रहकर इसी जगत में निरंतर बार बार घूमते रहते हैं। ये समस्त जीवों के परमात्मा, हे भगवान, मैं अब आपके दर्शन मात्र से सारी काम वासनाओं से मुक्त हो गया हूँ, जो इस भौतिक जंगल में हमें बांधे रखती है। भगवान अंशुमन की प्रार्थना से खुश हो जाते हैं और आदेश देते हैं कि हे अंशुमन, तुम्हारे बाबा का द्वारा, तुम्हारे बाबा का घोड़ा, माने तुम्हारे बाबा शगर, जो कि अश्वमेध यज्ञ करते थे, ये इंद्र ने जो घोड़ा सुलाया था, देखो ये घोड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है, नंबर 1। और दूसरा बात ये कह सकता हूँ कि तुम्हारे जो पूर्वज हैं, जो राख में यहाँ पर है, इनका उद्धार केवल गंगा जल से ही हो सकता है। हरि बोल। अध्याय 9 में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है अंशुमान की वंशावली। अब अंशुमान ने बहुत ट्राई किया कि गंगा जी को इस पृथ्वी पर लाने का, सक्सेस नहीं हुए। उसके बाद में इनके पुत्र हुए दिलीप, वो भी बहुत प्रयत्न करते हैं गंगा जी को इस धरा पर लाने के लिए, वो भी सक्सेस नहीं होते। उसके बाद में दिलीप के पुत्र है भागीरथ। सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि किस प्रकार भागीरथ ने गंगा को इस भौतिक जगत में लाने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की। तब गंगा जी को प्रार्थना करते हैं भागीरथ। गंगा जी कहती हैं, भागीरथ मेरे 2 बातें सुनो। पहली चीज तो ये है कि मेरे इस वेग को धरातल पर कौन धारण कर पाएगा। दूसरी कहते हैं, लोग अपने पाप कर्मों को धोने के लिए मुझ में स्नान करेंगे और उनके सारे पाप कर्म मुझ में एकत्र हो जाएंगे, तो मैं उनसे किस तरह मुक्त हो सकूंगी। हरि बोल। तब भागीरथ माँ गंगा को उत्तर देते हैं, जो भक्ति के कारण संत पुरुष हैं और भौतिक इच्छाओं से मुक्त सन्यासी बन चुके हैं, तथा जो वेद वर्णित अनुष्ठानों का पालन करते हैं, हे माता गंगा, वे शुद्ध भक्त हैं, वे सदा शुद्ध आचरण करने वाले हैं। ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त आपके जल में जब स्नान करेंगे तो अन्य लोगों के संचित पापों के फलों का निश्चय ही निष्क्रमण खत्म हो जाएगा। उसके बाद में कहते हैं, क्योंकि ऐसे भक्तवन उन भगवान को अपने हृदय में सदा धारण करते रहते हैं, जो सारे पापों को दूर कर सकते हैं। बहुत सुंदर बात ये कहते हैं, शुद्ध भक्तों के बारे में बताते हैं। उसके बाद में कहती है, जब वेग की बात है, आपके पसंद वेग की, भगवान शिव जी भगवान के अवतार है, अतः वे देवदारी जीव को परमात्मा प्रस्तुत करते हैं। वे अपने सिर पर आपको वेगवान तरंगों को धारण कर सकते हैं। इस प्रकार कह करके उन्होंने माता गंगा को प्रसन्न किया और इधर भागीरथ ने भगवान शिव को संतुष्ट किया और भगवान ने गंगा को अपने जटा पे धारण किया। माता गंगा पृथ्वी पर आती है, शिव भगवान उसके जटा पर धारण करते हैं और इस प्रकार भागीरथ उस गंगा माता को, गंगा के जल को वहां लेके जाता है जहां उनके पितृगण राख भस्म के रूप में पड़े थे। गंगा जल का स्पर्श करते ही पितृगण स्वर्गलोक को चले गए। तो ये हुआ भागीरथ। तो हम लोगों ने सगर, रोहित का पुत्र की वंशावली में सगर की वंशावली में अंशुमन, अब अंशुमन की वंशावली में भागीरथ, और भागीरथ की वंशावली में अब हम लोग ने पढ़ा कि कई श्रुत, नाभ, सिंधु अलग अलग कर करके सौदास उनके परंपरा में आते हैं। सौदास दमयंती का पति था, अब अपने दुष्कर्मों के कारण निसंतान बना और वशिष्ठ द्वारा राक्षस बनने का शाप मिला। यहाँ तक हमने पढ़ा। यहाँ से धीरे धीरे करके करके अभी हम लोग किसमें है, सूर्य वंश की परंपरा वंशावली में अम्बरीश महाराज के बारे में पढ़ा, और अब धीरे धीरे करके हम लोग पहुंच जाएंगे भगवान श्री रामचंद्र के बारे में। तो यहाँ से हम लोग जो लास्ट हमने पढ़ा था सौदास, उसके आगे परीक्षित महाराज को शुद्धोधन क्या कहते हैं हम लोग चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठ की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम बिंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 9 अध्याय 9 शीर्षक अंशुमान की वंशावली श्लोक नंबर 19। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दातु। हम लोग शुरू करते हैं। श्री राजोवाच राजा परीक्षित ने कहा किम निमितो गुरो शाप शोधा सस्य महात्मनः एतद् वेदितुम् इच्छाम कथ्यताम न रहो यदि। राजा परीक्षित ने कहा हे सुखदेव गोस्वामी, शोदास के गुरु वशिष्ठ ने इस महापुरुष को साथ क्यों दिया? मैं इसे जानना चाहता हूँ। यदि यह गोपनीय विषय न हो तो कृपा कह सुनाए। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं श्री शुकवाच है शोदासो मृगहम किंचित चरण रक्षो जघान है मुमोच भ्रातरम अथ गत प्रति चिकिंसरया सचिंतयम अघम राज्य सुध रूप घरो दरो गृहे गुरुवे भुक्तुम कामाय पक्त्वा निंद्ये नरामिषम्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा एक बार शोदास जंगल में मृग्या के लिए गया जहाँ उसने एक राक्षस को मार डाला, किंतु राक्षस के भाई को क्षमा करके छोड़ दिया। किंतु उस भाई ने बदला, दूसरे भाई ने माने जिसको नहीं मारा था, उस भाई ने बदला लेने का निश्चय किया। राजा को क्षति पहुंचाने के विचार से वह राजा के घर में रसोइया बन गया। एक दिन जब राजा के गुरु वशिष्ठ मुनि को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया गया तो इस राक्षस रसोइये ने उन्हें मनुष्य का मांस परोस दिया। परिव्यक्षमाणं भगवान विलोक्य भक्षयम् अंजसा राजानम् अपशत् क्रुद्धो रक्षो ही एवं भविष्यसि। वशिष्ठ मुनि परोसे भोजन की परीक्षा करते हुए अपने योग बल से समझ गए कि यह मनुष्य का मांस है, अतः अभक्ष्य है। फलता हुए अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने तुरंत ही सौसाद को मनुष्य भक्षी राक्षस बनने का शाप दे दिया। रक्षाकृतं तत् विदित्वा चक्रे 12 वार्षिकम् शो अपि अप अंजलिम् आदाय गुरुं सप्तुं समुद्यतः मदयन्तया अपो रुस वारी शो अपि अप अंजलिम् आदाय गुरुं सप्तुं समुद्यतः वारी तो मदन यथा अपो रुषति पादयो जहो दिशा खंबनी सर्व पश्यन जीवमयम नृप। जब वशिष्ठ समझ गए कि यह मांस राजा द्वारा नहीं अपितु राक्षस द्वारा ही परोसा गया तो उन्होंने निर्दोष राजा को साथ देने के प्रायश्चित स्वरूप अपने को शुद्ध करने के लिए 12 वर्ष तक तपस्या की। तब राजा शोदास ने अंजुलि में पानी लेकर वशिष्ठ को साथ देने के लिए पाप मंत्र का उच्चारण करता, किंतु उसकी पत्नी मदयंती ने उसे ऐसा करने से रोका। तब राजा ने देखा कि 10 दिशाओं आकाश और पृथ्वी पर सर्वत्र जीव ही जीव थे। मारे वो खुद गुस्सा हो गया अपने गुरु से कि मुझे गलत ढंग से उन्होंने अभिशाप दिया। वो भी क्रोधित तो अपने गुरु को साथ देना चाहते हैं, वो भी बड़े योगी है, लेकिन उनकी पत्नी मदयंती ने उन्हें मना कर दिया। राक्षसम भावन आपन्न पादे कलश कलमाशताम गतः व्यवाय काले दृश्य वन ओके दंपति द्विजो। इस तरह शोदास ने मानव भक्ति प्रवृत्ति अर्जित कर ली और उसके पांव में एक काला धब्बा हो गया जिससे वह कलमाश पाद कहलाया। एक बार कलमाश पाद ने एक ब्राह्मण
दंपति को जंगल में संभोग रत देखा। अभी सौदास क्या हो गया है, वो मनुष्य भक्षी नर भक्षी हो गया है, 12 साल तक रहेगा। क्षुद्धार्तो जगृहे विप्रम तत्पत्नी आह अकृत अर्थवत न भवान राक्षस साक्षात इच्छा पूर्णाम महारथ मदयंतया पतिवीर ना धर्म कर्तुम अर्हसि देहि मे अपत्य कामाय अकृतात् पतिम द्विजम। राक्षस प्रवृत्ति से प्रभावित होने तथा अंततः भूखा रहने के कारण राजा शोदास ने ब्राह्मण को पकड़ लिया। तो ब्राह्मण की बेचारी पत्नी ने राजा से कहा, हे वीर, तुम असली राक्षस नहीं हो, प्रत्युत तुम महाराज इक्ष्वाकु के वंशज हो। निसंदेह तुम महान योद्धा और मदयंती के पति हो। तुम्हें इस तरह पाप कर नहीं करना चाहिए। मुझे पुत्र प्राप्त करने की इच्छा है, अतः मेरे पति को छोड़ दो। अभी उसने मुझे गर्वित नहीं किया है। देहो अयम मानुषो राजन पुरुषस्य अखिलार्थद तस्मात् अस्य वदो वीर सर्वार्थवद उच्यते। हे राजा, हे वीर, यह मानव शरीर सबों के लाभ के निमित्त है। यदि तुम इस शरीर का असमय वध कर दोगे तो तुम मानव जीवन के सारे लाभों की हत्या कर डालोगे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीता, हरि हरि विपले जन्म गवाइनो मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्णा भुजिया जानिया सुनिया विष खाई नारी। वो मनुष्य जी का बता रहे कितना दुर्लभ है, इसका हमें सदुपयोग करना भगवान की भक्ति करके। नरोत्तम दास ठाकुर ये बता रहे मनुष्य का शरीर अत्यंत मूल्यवान है, क्योंकि इसी शरीर से कृष्ण के उपदेशों को समझा जा सकता है और चरम गति प्राप्त की जा सकती है। जीव इस भौतिक संसार में भगवत धाम वापस जाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आया है। भौतिक जगत में सुख की लालसा की जाती है, लेकिन चरम लक्ष्य न जानने के कारण मनुष्य को एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। यदि किसी को मनुष्य का शरीर धारण करने का अवसर मिले तो वह इसी शरीर में धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन 4 सिद्धांतों की पूर्ति कर सकता है। और यदि वह नियमित रूप से रहता रहे तो मोक्ष से भी आगे बढ़कर राधा की सेवा में लग सकता है। मोक्ष से ऊपर है विमुक्ष, अर्थात पंचम पुरुषार्थ भगवान की भक्ति। यही जीवन की सफलता है कि जन्म मरण के चक्र को समाप्त करके भगवत धाम जाया जाए, मामेति और राधा कृष्ण की सेवा की जाए। अतः यह मनुष्य शरीर जीवन की प्रगति को पूरा करने के लिए मिला है। पूरे मानव समाज में मनुष्य वध को गंभीरता से लिया जाता है। यद्यपि कसाई घर में हजारों लाखों पशुओं का वध किया जाता है और कोई तनिक भी परवाह नहीं करता, किंतु एक भी मनुष्य का वध गंभीरता से लिया जाता है, क्योंकि मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य जीवन ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसी मनुष्य जीवन में हम अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है। एष ही ब्राह्मण विद्वान है तपशील गुणान्वित आर्य राधयीषु ब्रह्म महापुरुष संगीतम सर्वभूतात्म भावेन भूतेषु अनहृतम गुणे। यह ब्राह्मण विद्वान अत्यंत योग्य तपस्या में रत तथा समस्त जीव के हृदय में वास करने परमात्मा ब्रह्म की पूजा करने के लिए परम उत्सुक। ब्राह्मण की पत्नी अपने पति को ऐसा दिखावटी ब्राह्मण नहीं मानती थी जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण कहलाता। प्रत्युत यह ब्राह्मण लक्षण होने में सचमुच योग्यता। हरि बोल। यस्य लक्षणम प्रोक्तम, ब्राह्मण के लक्षण का उल्लेख शास्त्र में इस प्रकार हुआ, समोदम तपः शौचम शांति राज अजरमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति, आत्मसंयम, तपस्या, शुद्धि, सहिष्णुता, निष्कपटता, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता ये ब्राह्मण के गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करता है। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 42 श्लोक में ब्राह्मण को न केवल सुयोग होना चाहिए अपितु उसे वास्तविक ब्राह्मण कर्म करने चाहिए। योग्यता ही पर्याप्त नहीं होती, मनुष्य को ब्राह्मण के कर्तव्य भी करने चाहिए। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वह परम ब्रह्म कृष्ण को जाने, परम धाम पवित्रम परम भगवान। चूंकि यह ब्राह्मण वास्तव में योग्य था और ब्रह्म कर्म में लगा था, अतः उसका वध करना अत्यंत पाप पुण्य कृत होगा।
ब्राह्मण की पत्नी ने अनुनय विनय की कि उसके पति का वध न किया जाए। शो अयम ब्रह्मर्षि वर्य पर्यते राजऋषिं प्रवरात विभो कथम अर्हति धर्मज्ञ वदम पितु इव आत्मज। हे प्रभु, तुम धार्मिक सिद्धांत से पूर्णतः अवगत हो। जिस तरह पुत्र कभी भी अपने पिता द्वारा बद्ध नहीं है, उसी तरह इस ब्राह्मण की राजा द्वारा रक्षा होनी चाहिए, न कि बद्ध। तुम जैसे राजर्षि द्वारा इसका बद्ध किस तरह उचित है। राजर्षि सब ऐसे राजा के सूर्य जो ऋषि तुल्य आचरण करता है। ऐसा राजा नर देव भी करा, क्योंकि वह परमेश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। क्योंकि राजा की कर्तव्य ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करने के लिए शासन करना, अतः वह कभी भी ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहता, बल्कि ब्राह्मण से वो सलाह लेता है। सामान्यतः ब्राह्मण स्त्री, शुद्ध, वृद्ध या गाय को दंडनीय नहीं माना जाता। अतः ब्राह्मण पत्नी ने राजा से प्रार्थना की कि वह इस पाप कृत्य से बचे। तस्य साधो अपापस्य भ्रूणस्य ब्रह्मवादिन कथम वदम यया बभ्रो मन्यते सत सन्मतोष भवान। तुम विख्यात हो और विद्वानों में पूजित हो। तुम किस तरह इस ब्राह्मण का वध करने का साहस कर रहे हो, जो साधु, निष्पाप तथा वैदिक ज्ञान में पटु है। उसका वध करना गर्भ के भीतर भ्रूण भ्रूण नष्ट करने या गोवध के तुल्य होगा। तो यहाँ पर ब्राह्मणी बता रही है ब्राह्मणों के गुण में, और ब्राह्मणों के प्रति हमारा कैसा आचरण होना चाहिए। जैसा कि अमरकोश में कहा गया, भ्रूणों अभर के बाल गर्भे। भ्रूण या तो गाय के लिए आता है या गर्भस्थ शिशु के लिए। वैदिक संस्कृति के अनुसार गर्भ में जीव के अविकसित भ्रूण को विनष्ट करना गाय या ब्राह्मण के वध के समान पाप्य है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ तो उपाधि बताते हैं रिगार्डिंग एबॉर्शन। बहुत ध्यान है। भ्रूण में जीव अविकसित अवस्था में रहता है। ये आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत की जीवन रसायनों का संयोग निरर्थक है। विज्ञानी जब जीवों की रचना नहीं कर सकते, यहाँ तक कि अंडे से निकलने वाले जीव की। विज्ञानियों का ये विचार कि वे ऐसे रासायनिक परिस्थिति उत्पन्न कर सकते हैं जो अंडे के समान हो और पर उसमें जीवन पैदा हो जाए, निरर्थक है, अज्ञानता है, मूर्खता है। उनका यह सिद्धांत कि रासायनिक संयोग में जीवन हो सकता है, इसे तो स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ये धूर्त ऐसा संयोग ला नहीं सकते। इस श्लोक में भ्रूणस्य बदम आया है, जिसका अर्थ है भ्रूण हत्या। यह वैदिक साहित्य से आई हुई चुनौती है। यह समझना कि जीव पदार्थ का संयोग अत्यंत भूंडा, नास्तिकतापूर्ण, अज्ञानता, मूर्खता और नितांत अज्ञान का सूचक है। यद्ययं क्रियते भक्ष ताहि मां खाद पूर्वतः न जीविष्ये विना येन क्षणम च मृतकम यथा। मैं अपने पति के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। यदि तुम मेरे पति को खा जाना चाहते तो अच्छा होगा कि पहले तुम मुझे खा लो, क्योंकि मैं अपने पति के बिना मृतक तुल्य हूँ। वैदिक संस्कृति में सती या सहमरण पता है, जिसमें सहमरण में पति के साथ मरती है, जिसमें स्त्री अपने पति के साथ मरती है। इस प्रकार से यदि पति मर जाता है तो पत्नी जलती चिता में स्वेच्छा से कूद कर अपने पति के साथ जल जाती है। इस श्लोक में ब्राह्मण पत्नी द्वारा इस संस्कृति की अभिव्यक्ति है। पति विहीन स्त्री शव तुल्य है। अतः वैदिक संस्कृति के अनुसार का विवाह होना आवश्यक है। यह उसके पिता का उत्तरदायित्व है। भले कन्या को दान कर दिया जाए अथवा पति के एक से अधिक पत्नियां हो, किंतु कन्या का विवाह होना ही चाहिए। यही वैदिक संस्कृति है। स्त्री को सदैव पराश्रित माना जाता है। बचपन में वह अपने पिता पर, युवावस्था में अपने पति पर और वृद्धावस्था अपने सियाने पुत्रों पर आश्रित रहती है। मनुष्य संहिता के अनुसार वह कभी स्वतंत्र नहीं होती। स्त्री स्वाधीनता का अर्थ है कष्टमय जीवन। इस युग में कितनी ही लड़कियां अविवाहित है और वे झूठे ही अपने को स्वतंत्र समझती है, किंतु उनका जीवन कष्टमय है। यहाँ एक ऐसा दृष्टांत है जिसमें एक स्त्री यह अनुभव करती है कि अपने पति के बिना वह सब मात्र है, सब तुल्य है। एवं करुण भाषिण्या विलपंतया अनाथवत व्याघ्र
असुमी बाखादत शोदा से शाप मोहित। वशिष्ठ के शाप से राजा सोगात उस ब्राह्मण को निगल गया जिस तरह कोई बाघ अपने शिकार को निगल जाता है। यद्यपि ब्राह्मण पत्नी ने अत्यंत कातर भाव से विनय की, किंतु उसके विलाप से भी शोदास नहीं पसीजा। नरभक्षी, यह भाग्य का उदाहरण है। राजा, ये देखिए कितनी बड़ी बात लिखे, तो यह भाग्य का उदाहरण है। राजा शोदास को वशिष्ठ ने साथ दे दिया था, अतएव योग्य होते भी वह व्याघ्र सदृश राक्षस बनने से अपने को रोक नहीं पाया, क्योंकि यही उसके भाग्य में बंधा था। तलभ्येत दुख वद अन्यतः सुखम। जिस तरह भाग्य के द्वारा मनुष्य संकट में फंसता है, उसी तरह भाग्य से वह सुख भी प्राप्त कर सकता है। भाग्य अत्यंत प्रबल है, किंतु यदि कृष्ण भावना को प्राप्त कर लिया जाए तो भाग्य को बदला जा सकता है। बोल, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए कितने हम अपने भगवान के धाम जा सकते हैं, कृष्ण भक्ति कर करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बहुत धन धान मिल जाए, नहीं, हम क्या भगवान के धाम जा सकते हैं। भौतिक जगत के चरम जा से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। कर्मणानि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम, हम सरिता है। ब्राह्मणी पिक्ष दीधि दीधिशुम पुरुषाधेन भक्षितम शोचंती आत्मानम उर्विशम असपत कुपिताशति। जब ब्राह्मण की सती पत्नी ने देखा कि उसका पति जो गर्भाधान के लिए उद्यत ही था उस मनुष्य भक्षक द्वारा खा लिया गया, तो वह शोक तथा विलाप से अत्यधिक संतप्त होती। इससे उसने क्रोध में जाकर राजा को शाप दे दिया। यस्मात् में भक्षित पाप कामर्ताया पति त्वया तवापि मृत्यु आधानात् अकृत प्रज्ञ दर्शित। अरे मूर्ख पापी, चूंकि तूने मेरे पति को तब निकला जब मैं कामेच्छा से पीड़ित और गर्भाधान के लिए लालाई थी, और तो मैं तुझे भी तभी मरते देखना चाहती हूँ जब तू अपनी पत्नी में गर्भाधान करने को उद्यत हो। दूसरे शब्दों में, जब भी तू अपनी पत्नी से संभोग करना चाहेगा तू मर जाएगा। एवं वित्त हम सब सप्त्वा पति लोक परायणा तत् अस्थिनि समिद्धि अग्नो प्राश्य भर्तु गतिम गता। इस प्रकार ब्राह्मण पति ने राजा शोदास को, जो मित्रसह के नाम से विख्यात है, शाप दे डाला। तत्पश्चात अपने पति के साथ जाने के लिए संबद्ध उसने पति की अस्थियों में आग लगा दी, स्वयं वह उसमें कूद पड़ी और पति के साथ साथ उसी गंतव्य को प्राप्त हुई। विशापो द्वादश अब्दान्ते मैथुनाय समुद्यतः विज्ञाप्य ब्राह्मणी शापम महिष्या से निवारित। 12 वर्ष बाद जब राजा शोदास वशिष्ठ द्वारा दिए गए शाप से मुक्त हुआ तो उसने अपनी पत्नी के साथ संभोग करना चाहा, किंतु रानी ने उसे ब्राह्मणी द्वारा दिए गए शाप का स्मरण कराया। इस तरह उसे संभोग करने से रोक दिया। अतः उदर्वम त्याज स्त्री सुखम कर्मणा अप्रजा वशिष्ठ तत् अनुज्ञातो मदयन्त्याम प्रजाम अधात। इस प्रकार आदेश होने पर राजा ने भावी संभोग सुख त्याग दिया और भाग्यवश निसंतान रहता रहा। बाद में राजा की अनुमति से ऋषि वशिष्ठ ने मदयंती के गर्भ से एक शिशु उत्पन्न किया। सावे सप्त समागर्भम अब अभिव्रत न वजायत जगने अस्मना उदरम उदरम तस्याशु असमक तेन कथयेत। मदयंती 7 वर्षों तक बालक को घर में धारण की रही और उसने बच्चे को जन्म नहीं दिया। अतः वशिष्ठ ने एक पत्थर से उसके पेट पर प्रहार किया, जिससे बालक उत्पन्न हुआ। फलस्वरूप बच्चे का नाम अस्मक, पत्थर से उत्पन्न पड़ा। अस्मकात बालिको यज्ञे यह स्त्री भी परीक्षित नारी कवच इत्युक्तो निछत्ते मुल्को अभवत। अस्मक से बालिक उत्पन्न हुआ। चूंकि स्त्रियों से घिरा रहने के बालिक परशुराम के क्रोध से बच गया था, अतः वह नारी कवच कहलाया।
जब परशुराम ने सारे क्षत्रियों का विनाश कर दिया तो बालिक अन्य क्षत्रियों का जनक बना, इसलिए वह मूलक अर्थात क्षत्रिय वंश का मूल कहलाया। क्योंकि परशुराम ने तो पूरा खत्म कर दिया था क्षत्रियों को, तब इसने फिर पुनः क्षत्रियों को वंशा क्षत्रियों की परिवार को बढ़ाया। ततो दशरथ तस्मात् पुत्र एडिविडी ततः राजा विश्वसहो यस्य खंडवांग चक्रवर्ती अभूत। हरि बोल। अब महाराज खंडवांग आते हैं सूर्य वंश में। बाली का पुत्र दशरथ हुआ, दशरथ का पुत्र ये दशरथ वो दशरथ दशरथ नहीं है प्लीज, दशरथ का पुत्र एडविड तथा एडविडी का पुत्र राजा विश्वसह हुआ। विश्वसह का पुत्र सुप्रसिद्ध महाराज खंडवंग था। यो देवे अर्थितो दैत्यान् अवदित युधि दुर्जय मुहूर्तम आयु ज्ञात्वा एतुषपूरम संदधे मन। राजा खंडवांग किसी भी युद्ध में दुर्जय था। असुरों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए एक बार देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर उसने विजय प्राप्त की और एक ही मनुष्य जन्म में देवताओं ने प्रसन्न होकर उसे वर देना चाहा। जब राजा ने उनसे अपनी आयु के विषय में पूछा तो उसे बताया गया कि केवल एक मुहूर्त शेष है। अतः उसने तुरंत अपने घर जाकर भगवान के चरण कमलों में अपना मन लगाया। ये बहुत सुंदर है खंडवांग महाराज की लीला। महाराज खंडवांग द्वारा भक्ति में लगने का उदाहरण अत्यंत उज्जवल है। यद्यपि उन्होंने एक पल ही भगवान की भक्ति की, किंतु उन्हें भगवदाम प्राप्त हुआ। अतएव यदि कोई अपने जीवन के आरंभ से ही भक्ति करे तो वह निश्चित रूप से असंशय भगवत धाम जाएगा। भगवत गीता में असंशय शब्द भक्त के प्रसंग में प्रयुक्त हुआ है। भगवान आदेश देते हैं, मया शक्त मना पार्थो योगम इंजन मत आश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञायसि तक्षुनु। हे पिता पुत्र अर्जुन, अब सुनो कि किस तरह मेरी भावना से भावित होकर योग अभ्यास द्वारा मैंने कृष्ण भक्ति करके मुझ में मन को रमाकर तुम संसार से मुक्त होकर मुझे पूरी तरह जान सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान यह भी उपदेश देते हैं भगवद गीता के 4 अध्याय के 9वें श्लोक, जन्म कर्म चैन्य दिव्य मेवम यो वेति तत्व है त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो मेरे आविर्भाव एवं कार्यों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह शरीर छोड़ने पर इस जगत में पुनर्जन्म नहीं लेता, अपितु हे अर्जुन वह मेरे नित्य धाम को वापस जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के आरंभ से ही भक्ति योग का अभ्यास करे, जिससे कृष्ण के प्रति अनुराग बढ़े। यदि कोई नित्य मंदिर जाकर अर्चा भी कर दर्शन करे, पूजा करके भेंट चढ़ाए, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे और यथासंभव भगवान की महिमा का प्रचार करे तो वह कृष्ण से अनुरक्त हो जाता है। यह आसक्ति कहलाती है। जब मनुष्य का मन कृष्ण में आसक्त होता है, मैं आसक्त मना, तो वह जीवन के उद्देश्य को एक ही मनुष्य जन्म में पूरा कर सकता है। यदि वह इस अवसर का ईश्वर का हाथ से जाने देता है तो उसे पता नहीं रहता कि वह कहाँ जा रहा है। जन्म के चक्कर में वह कब तक बंधा रहेगा, पुनः कब मनुष्य जीवन मिलेगा और उसे कब भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त होगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग भगवान की भक्ति करने में करता है। बहुत इंपॉर्टेंट वाची का तात्पर्य है। यहाँ पर फिर से बोल रहे, मनुष्य होनी बहुत दुर्लभ है। शुद्ध भक्तों का संग करके भगवान की भक्ति करके इसी जीवन में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपने पिता शाश्वत पिता भगवान के धाम जा सकते हैं। न मे ब्रह्म कुलात् प्राण कुल देवात न चात्मजा न श्रियो न मही राज्यम न दारा च अति बल्लभा। महाराज खंडवांग ने सोचा, ब्राह्मण संस्कृति तथा मेरे कुल पूज्य ब्राह्मणों की अपेक्षा मेरा जीवन भी मुझे अधिक प्रिय नहीं है, तो फिर मेरे राज्य भूमि पत्नी संतान ऐश्वर्य के विषय में क्या कहा जा सकता है। मुझे ब्राह्मणों से अधिक प्रिय कुछ भी नहीं है। हरि बोल। महाराज खंडवांग ब्राह्मण संस्कृति के पक्षपाती थे, अतः वे एक मुहूर्त के शेष समय को भी भगवान की पूर्ण शरणागति में लगाना चाह रहे थे। भगवान की पूजा इस स्तुति से की जाती है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय
नमो नमः। मैं परम सत्य कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ, जो ब्राह्मण गांव तथा सारे जीवों के शुभ चिंतक है। मैं उन गोविंद को बार बार नमस्कार करता हूँ, जो समस्त इंद्रियों के आनंद के आगार है। कृष्ण भक्त ब्राह्मण संस्कृति के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है। निसंदेह ऐसा दक्ष व्यक्ति जो यह जानता कि कृष्ण कौन है और वे क्या करते हैं, ही असली ब्राह्मण है। असली वही वास्तव में वैष्णव है। ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण है। कृष्ण पर ब्रह्म है, अतः सारे कृष्ण भक्त पूज्य ब्राह्मण है, अर्थात वैष्णव है। खडवंग महाराज कृष्ण भक्तों को असली ब्राह्मण तथा मानव स्वर के असली प्रकाश के रूप में मानते थे। हरि बोल। जो व्यक्ति कृष्ण भावन से आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवृत्ति करने का इच्छुक है, उसे ब्राह्मण संस्कृति को सर्वाधिक महत्व देना होगा और कृष्ण को समझना होगा। कृष्णाय गोविंदाय, तभी उसका जीवन सफल होगा। ये है और सुंदर यहाँ पे बताया है प्रभुपाद जी ने। और ये असली ब्राह्मण कौन है? जो भगवान की भक्ति करता है, और जो भगवान की भक्ति करता है तो वो ब्राह्मण से ऊपर हो जाता है, अर्थात वैष्णव हो जाता है। न बाल्य अपि मति मुह्यम अधर्मे अधर्मे रमते क्वचित अपश्यम उत्तम श्लोकात अन्यत किंचन वस्तु अहम। अपने बचपन में भी मैं नगण्य वस्तुओं या अधार्मिक सिद्धांतों के प्रति कभी आकृष्ट नहीं हुआ। मुझे भगवान से बढ़कर तथ्यपूर्ण अन्य कोई वस्तु नहीं मिल पाई। देखिए महाराज खडवान, महाराज खडवान कृष्ण भावनिक व्यक्ति के विशिष्ट उदाहरण प्रतीत होते हैं। कृष्ण भावनिक व्यक्ति भगवान की तुलना में न तो अन्य किसी वस्तु को महत्व देता है, न ही संसार की किसी वस्तु को। भगवान से असंबंध संबंध है, सब चीजें भगवान की है। जैसा कि चेतन चैतन्य ने कहा है, स्थावर जंगम देखी ना देखे तार पूर्ति सर्वत्र हो निज इष्ट देव स्फूर्ति। माँ भागवत निश्चय ही जड़ तथा चेतन सभी वस्तुएं देखता है, किंतु वह उनके स्वरूपों को ठीक रूप में नहीं देखता, अपिच सर्वत्र भगवान के स्वरूप का व्यापक दर्शन करता है। हर चीज में, हर वस्तु में कि ये भगवान की है, भगवान से संबंधित है, भगवान की सेवा के लिए, हर चीज को देखकर उसे भगवान का स्मरण आता है। भगवान को देखता हर चीज में, किंतु वह उनके स्वरूपों को ठीक रूप से नहीं देखता, अपितु सर्वत्र भगवान के स्वरूप का व्यापक दर्शन करता है। हरि बोल। भक्त इस जगत में रहकर भी इससे कोई संबंध नहीं रखता, निर्बंध कृष्ण संबंधे, वह इस जगत को भगवान से संबंधित देखता है। भक्त जनार्दन में लगा रहने पर भी उस धन का उपयोग बड़े बड़े मंदिर बनाकर भगवान का विग्रह स्थापित करके कृष्ण भाव ने आंदोलन को प्रसादित करने में करता है। अतः खंडवाल महाराज भौतिकतावादी न थे। भौतिकतावादी अपनी पत्नी, संतान, घर संपत्ति तथा इंद्र तृप्ति की अन्य वस्तुओं में सदैव लिप्त रहता है, किंतु जैसा कि ऊपर कहा गया, खंडवाल महाराज ऐसी वस्तुओं में आसक्त न थे, न ही वे भगवान के कार्य के बिना किसी वस्तु के अस्तित्व के बारे में सोचते थे। ईशावास्यम इदम सर्वम, हर वस्तु ईश्वर से संबंधित है। निसंदेह यह चेतना सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं होती, अपितु यदि वह भक्ति करता है जैसा कि भक्ति सिद्धि में निर्धारित है, तो उसे उस चेतना में प्रशिक्षित किया जा सकता है और तब उसे पूर्ण ज्ञान मिल सकता है। कृष्ण भावनात्मक व्यक्ति के लिए कृष्ण से असंबंधित कुछ भी नहीं सुहाता। जो कुछ भी है कृष्ण का है। अगर कृष्ण के संबंध यदि कहता है ये चीज किससे संबंध नहीं है, वो माया है। देवे काम्बरो दत्तो मह्यम त्रिभुवनेश्वरी न विने तत् अहम कामम भूत भावन भावन। तीनों लोकों के निर्देशक देवतागण मुझे इच्छित वर देना चाहते थे, किंतु मुझे उन्हें वर किंतु मुझे उनके वर नहीं चाहिए थे, क्योंकि मेरी रुचि भगवान में, जिन्होंने इस संसार की सारी वस्तुओं को बनाया है। मेरी रुचि भौतिक वरों की अपेक्षा भगवान में कहीं अधिक है। मैं उनको चाहता हूँ, उन वस्तुओं को नहीं, बल्कि जिन वस्तुओं को, उन वस्तुओं को जिसने बनाया है, जो उसके कारण है, उनके प्रति मैं अपनी भक्ति, उनकी भक्ति मैं करना चाहता हूँ। मेरी रुचि केवल उसी में है। भक्त सदैव दिव्य पथ पर स्थित रहता है। दिव्य पथ का मतलब हुआ वो सदैव
वसुदेव स्थिति में होता है, शुद्ध चेतना पे रहता है, 3 गुणों से ऊपर रहता है। परम दृष्टवा निवर्तते, जिससे भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाता है, उसे भौतिक इंद्र तृप्ति भोग में कोई रुचि नहीं रह जाती। ध्रुव महाराज जैसे पूज्य भक्त भी भौतिक लाभ के लिए जंगल गए थे, किंतु जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया तो कोई भी वर लेना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, स्वामिन कितातो अस्मि वरम न याचे, हे भगवान, आपने जो दिया है या नहीं दिया उतने से ही मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। मुझे आपसे कुछ भी नहीं मांगना है, क्योंकि मैं आपकी सेवा में लगकर पूर्ण संतुष्ट हूँ। शुद्ध भक्त की मानसिकता यही है, मैं भगवान से कुछ भी नहीं मांगता, न भौतिक न आध्यात्मिक। इसलिए हमारा आंदोलन कृष्ण भावना संघ कहलाता है। ये ऐसे व्यक्तियों का संगठन है जो केवल कृष्ण के विचारों में खोए रहता है। कृष्ण के विचारों में खोए रहना न तो खर्चीला है न कष्टदायक। हरि बोल। केवल भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में सोचेंगे तो क्या है, दिव्य लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और इसमें न तो कोई खर्चा है, ये बहुत सुंदर बात दिखते हैं, न तो कष्टदायक है न खर्चीला है। कृष्ण के विचारों में खोए रहना न तो खर्चीला है न कष्टदायक। कृष्ण कहते हैं, मन मना भव भक्तो मध्याजी माम मुसु, अपने मन को मेरे विषय में सोचने, मुझे नमस्कार करने और मेरी पूजा करने में लगाओ। भगवद गीता 90 का 4। कोई भी व्यक्ति बिना कठिनाई या अवरोध के कृष्ण का सदैव चिंतन कर सकता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। जो कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है, उसे कृष्ण से किसी भौतिक लाभ की कामना नहीं रहती, बल्कि ऐसा व्यक्ति भगवान से यह प्रार्थना करता है कि वह सारे विश्व में भगवान की महिमाओं का प्रसार करने में समर्थ हो। मम जन्मनि जन्मनिश्रय भवतात भक्त हेतु की। कृष्ण भावना व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने की भी कभी कामना नहीं करता। हरि बोल। मैं तो बस यही प्रार्थना करता है, आप जैसा भी चाहें मैं वैसा जन्म लूं, किंतु मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि मैं आपकी सेवा में लगू रहूं। हे प्रभु, आपको मैं कभी भूलूं नहीं। तो देखिए, खंडवाल महाराज एक शुद्ध भक्त की क्या चेतना है। ये विक्षिप्त इंद्रिय 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 धीयो देवास्ति स्वहृदि स्थितम न विन्दन्ति प्रियम शाश्वत आत्मानं किमु तापरि। यद्यपि देवताओं को स्वर्ग में स्थित होने का लाभ मिलता है, किंतु उनके मन, इंद्रिय तथा बुद्धि भौतिक अवस्थाओं से विक्षुब्ध रहती है। हरि बोल। अतः ऐसे महापुरुष भी हृदय में निरंतर स्थित भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाते, तो फिर अन्यों के विषय में यथा मनुष्यों के विषय में क्या कहा जाए, जिन्हें बहुत ही कम लाभ होता है। देखिए, देवता भी है, भौतिक अवस्था में विक्षुब्ध रहते हैं। इंद्र का हमने बार बार देखा है कैसे वृत्तासुर से डरता है, देवताओं के भगवान के पास में जाता है। हमने अलग सब जगह कितना बार देखा, जब भी कोई प्रॉब्लम इंद्र को आती है तो वो भगवान के पास में जाता है। समुद्र मंथन लीला में भी देखा, मतलब कितनी सारी लीला में हमने देखा है कि देवता भी कितने भौतिकता के प्रति आसक्त रहते हैं। वस्तुतः भगवान हर एक के हृदय में सदैव स्थित है। ईश्वर सर्वभूतानां हितेषु अर्जुन तिष्ठति। लेकिन हम अपनी भौतिक चिंताओं के कारण जो इस भौतिक जगत में अनिवार्य है, लेकिन भौतिक जगत कितनी बढ़िया बात कहते हैं कि भौतिक चिंता जो इस भौतिक जगत में है अनिवार्य, दुखालय में शाश्वतम मामू पेते मामू पेते पुनर्जन्म दुखालय में शाश्वतम देवी हेसा गुणमयी मम माया दुर्गत्या। भगवान को समझ नहीं पाते, जब भी वह हमारे सन्निकट स्थित होते हैं, परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में विद्यमान रहते हैं। जो लोग सदैव भौतिक अवस्थाओं से विक्षुब्ध रहते हैं, उनके लिए योग विधि की संतुष्टि की जाती है, जिससे वे अपने हृदय में स्थित भगवान पर अपना मन केंद्रित कर सके। ध्यानावस्थित तत् तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिन। क्योंकि भौतिक जगत में मन तथा इंद्रिय सदा विक्षुब्ध रहती है, अतः मनुष्य को धारणा, आसन तथा ध्यान जैसी योग की विधियों से मन को शांत करके उसे भगवान में केंद्रित करना चाहिए। दूसरे शब्दों में योग की विधि इच्छा, इस साक्षात्कार
का भौतिक प्रयास है, जबकि भक्ति इस साक्षात्कार की आध्यात्मिक है। हरि बोल। महाराज खंडवांग ने आध्यात्मिक मार्ग ग्रहण किया, मैंने भगवान की भक्ति करना है। ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये सब है भौतिक क्रियाएं हैं। महाराज खंडवांग ने आध्यात्मिक मार्ग ग्रहण किया, अतः उसने उन्हें किसी भी भौतिक वस्तु में रुचि नहीं रह गई थी। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त्या माम भी जानाति, केवल भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है। तो वास्तविक क्या है, हमें योगी बनना, परम योगी। योगी का माना योगी नाम भी सर्वेशा मत कहते अंतरात्मा। गीता के 6वें अध्याय के 47 श्लोक है। वास्तविक योगी कौन है? जो भगवान की भक्ति करता है वही परम योगी है। केवल भक्ति के द्वारा परम भगवान कृष्ण को समझा जा सकता है। भगवान यह कभी भी नहीं कहते कि उन्हें योगाभ्यास या दार्शनिक चिंतन द्वारा जाना जा सकता है। हरि बोल। भक्ति ऐसे सारे भौतिक प्रयासों के ऊपर है। अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम। भक्ति शुद्ध होने के कारण ज्ञान या पुण्य कर्म से भी कलुषित नहीं होती। हरि बोल। इतनी बड़ी बात कहते हैं, भक्ति शुद्ध होने का ज्ञान या पुण्य कर्म से भी कलुषित नहीं होती है। तो भक्ति, इसका मतलब ये हुआ कि जो भक्ति में लगा हुआ है वो कभी भी पुण्य कर्म के प्रति, ज्ञान के प्रति आकर्षित नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ। अतेश अतेश माया चरितेषु संगम गुणेषु गंधर्व पुरोपमेषु रूढ़ं प्रकृत्यात्मनि विश्वकर्तु भावेन हित्वा तमहं प्रपद्ये। अतः मुझे अब भगवान की निरंगा शक्ति अर्थात माया द्वारा सृजित वस्तुओं से आसक्ति को त्याग देना चाहिए। मुझे भगवान के ध्यान में सर्व होना चाहिए और इससे उनकी शरण में जाना चाहिए। यह भौतिक सृष्टि भगवान की माया से सृजित होने के कारण पर्वत पर या जंगल में स्थित काल्पनिक नगर के सदृश है। हर बद्धजीव को भौतिक वस्तुओं से प्राकृतिक आकर्षण एवं आसक्ति होती है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि उन्हें त्याग कर भगवान की शरण में जाए। हवाई जहाज द्वारा किसी पर्वतीय क्षेत्र में गुजरते समय आकाश में मीनारों तथा महलों से तो कोई शहर दिख सकता है, या फिर किसी जंगल में ऐसी वस्तुएं दिख सकती है। यह गंधर्वपूर्ण, यह माया जाल कहलाता है। हरि बोल। यह समग्र संसार ऐसे ही माया जाल के सदृश है और हर एक संसारी पुरुष को इनसे लगाव होता है, किंतु कृष्ण भावनामृत में उच्च प्रगति के कारण खंडवांग महाराज को ऐसी वस्तुओं में रुचि नहीं रह गई। भक्त भले ही ऊपर से सांसारिक कार्यकलापों में लगा रहे, किंतु वह अपनी स्थिति को भली भांति जानता रहता है। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। यदि कोई ईश्वर की प्रेमा भक्ति से संबंधित सारी भौतिक वास्तुओं में लगा रहता है तो वह युक्त वैराग्य में स्थित होता है। माने सारी चीजों को यूज करता है, लेकिन वो भगवान की प्रेमा भक्ति, भगवान की सेवा में लगाता है तो वह युक्त वैराग्य में रहता है। अर्थात सब चीजों को यूज भी करता है लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं होती। वो वास्तव में सच्चा वैरागी सन्यासी सिद्धि कहलाता है। इस भौतिक जगत में अपनी इंद्रिय तृप्ति लिए कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। हर वस्तु भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। आध्यात्मिक जगत की यही मानसिकता है। महाराज खंडवांग उपदेश देते हैं कि मनुष्य भौतिक आसक्ति त्याग कर भगवान की संग ग्रहण करे, इससे जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। यह शुद्ध भक्ति योग है जिसमें वैराग्य विद्या यानी विरक्ति तथा ज्ञान निहित है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग है। शिक्षार्थ में पुरुष पुराण है। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बु भी तम अहम प्रपद्ये। मैं उस भगवान की संग ग्रहण करता हूँ जो अब भगवान श्री चैतन्य महापुरुष के रूप में प्रकट हुए हैं। ये कृपा के सिंधु हैं और हमें विरक्ति ज्ञान तथा अपनी भक्ति सिखलाने आए हैं। चैतन्य चंदोदय से आए, बहुत सुंदर है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने इस वैराग्य विद्या के आंदोलन का सूत्रपात किया जिससे मनुष्य अपने को भौतिक संसार से विरक्त करके प्रेमा भक्ति में लगाता है। भक्ति का कृष्ण आंदोलन की यह एकमात्र विधि है जो इस जगत में हमारे मिथ्यांकार का निराकरण कर सकती है। इति व्यवस्थितो बुद्ध्या नारायण गृहीतया हित्वा अन्य भावम अज्ञानम ततः स्वम भावम आस्थित।
इस तरह भगवान की सेवा करने में अपनी उत्तम बुद्धि से महाराज खडवांग ने ज्ञानमय शरीर से मिथ्या संबंध का परित्याग कर दिया। अपनी नित्य सेवा की मूल स्थिति में रहकर उन्होंने भगवान की सेवा करने में अपने को संलग्न कर लिया। जब वास्तव में कोई कृष्ण भाव नहीं बन जाता है तो उस पर किसी को शासन करने का अधिकार नहीं रह जाता। कृष्ण भाववान होने पर वह ज्ञान के अंधकार में नहीं रहता और ऐसे अज्ञान से मुक्त होने पर वह अपनी मूल स्थिति में आरूढ़ होता है। जीवन स्वरूप वह कृष्ण नित्य दास, जीव भगवान का नित्य दास होता है और जब वह सभी प्रकार से भगवान की सेवा में लग जाता है तो उसे जीवन की सिद्धि प्राप्त होती है। हरि बोल। यत तत ब्रह्म परम सूक्ष्मम अशून्यम शून्य कल्पितम भगवान वासुदेव इति यम गृह्णन्ति ही शाश्वतः। वे बुद्धिमान मनुष्य जो भगवान के निर्विशेष या शून्य न होने पर भी उन्हें ऐसा मानते हैं, उनके लिए भगवान वासुदेव कृष्ण को समझ पाना अत्यंत कठिन है, बुद्धिहीन। अतः शुद्ध भक्ति भगवान को समझने का उनका गान करते हैं, भगवान को समझने तथा उनका गान करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, हमने पढ़ा है, बहुत सुंदर ये श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। वदंती तत्वदय तत्व यत ज्ञान अध्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सत्य। परम सत्य का साक्षात्कार तीन अवस्थाओं में किया जाता है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप। भगवान हर वस्तु के उद्गम है, ब्रह्म भगवान का आंशिक स्वरूप है और वासुदेव भी जो सर्वत्र एवं प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा है, भगवान की प्रगट अनुभूति है। किंतु जब कोई भगवान को समझ जाता है वासुदेव स्वरूप, और जब कोई वह अनुभव करता है कि वासुदेव परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों हैं, तो उसे पूर्ण ज्ञान होता है। हरि बोल। इसलिए अर्जुन ने कृष्ण को पर ब्रह्म, पर धाम, पवित्र परम भगवान कहा है। परम ब्रह्म शब्द निर्देश ब्रह्म की सर्वव्यापी परमात्मा के स्वयं का निर्देश करते हैं। जब कृष्ण कहते हैं त्यक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामेति स्वरूप, तो इसका अर्थ है कि सिद्ध भक्त पूर्ण साक्षात्कार के बाद भगवदान को जाता है। महाराज खडवांग ने भगवान की परम शरण स्वीकार कर ली थी, फलस्वरूप उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। इस प्रकार से भागवत के नवंश के अंतर्गत अंशुमान की वंशावली शीर्षक 90 अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सुंदर है सूर्यवंश परंपरा के बारे में हमने पढ़ा, जिसके अंदर में रिपीट करते हैं मेनली हम लोगों ने अम्बरीश महाराज के बारे में पढ़ा, और उसके बाद में सागर का वो असमंजस का पूरा अंशुमान, और उसके बाद में उसके भागीरथ किस पर गंगा को लेके आता, और फिर आगे चलते जाते हैं हमने खंडवांग महाराज के बारे में पढ़ा। इसको याद रखना बहुत सुंदर है। और यहाँ पर परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने बहुत डिटेल में क्या बताया है, भक्ति ही परम है, जीवन का परम लक्ष्य भगवान की भक्ति करना। एक चीज हमने आपने मार्क किया, हम लोगों ने यहाँ पर ध्रुव महाराज का भी एक उदाहरण दिया है। क्या होता है, आप कितने भी योग तपस्या कर लीजिए, कितना भी कुछ कर लिए, यम नियम आसन, लेकिन हमारी जो आसक्ति है भौतिक चीजों के प्रति थोड़ी सी हो सकता है कि टेम्परेरी कम हो जाए, लेकिन वो जड़ से नहीं उखड़ी। लेकिन जैसे ही एक भगवान के भक्त और भगवान का दर्शन करते हैं, सारी भौतिक इच्छा खत्म हो जाती है। ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी कि मुझे बहुत बड़ा अपने पितामह है स्वयंभु मनु, उत्तान पाद के पिता स्वयंभु मनु से भी बड़ा मुझे राज्य चाहिए। लेकिन जैसे ही भगवान के दर्शन होते हैं सब कुछ भूल जाता है। इसलिए अगर वास्तव में हमें आसक्ति चाहिए भगवान के प्रति, भगवान की भक्ति करना है, तो केवल भगवान और भगवान के भक्तों का हमें आश्रय लेना चाहिए, शास्त्रों का आश्रय लेना चाहिए। और बहुत सरल विधि है और कुछ नहीं करना है, कोई भी योग्यता कुछ भी दरकार नहीं है। ये बहुत भक्ति का सीक्रेट है, एकदम सीक्रेट है। क्लियर्स में आज हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन, सारी आसक्ति खत्म हो गई है। ठीक है ना। हरे कृष्णा। यहीं पर विराम देते हैं और नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे परम भगवान रामचंद्र की लीलाएं 10वें अध्याय से
करीब मेरे ख्याल से 13-14 अध्याय तक जाएंगे, सूर्यवंश खत्म होगा और उसके बाद में हम लोग चंद्रवंश में करेंगे। बहुत सुंदर सुंदर भक्तों की और भगवान की लीलाएं हैं, इसलिए इसको ये अध्याय का जो विषय है ईशानु कथा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद प्रणाम माता जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम माता हरे जी। कृष्णा हरे कृष्णा हरे माने प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य से हथौड़ा मार करके ये चीज बता देते हैं कि ये तुमने ये सुना कभी। और एक चीज भागवत में याद रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस तरह की जो लीलाएं आते हैं, सोचते हैं अरे उस समय की भी राजाओं में ऐसी होती चीज नहीं। ये याद रखेंगे, हमारी चेतना को हमेशा ये इंद्र तृप्ति से ऊपर उठ के करना है। भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता है। भगवान ये बताना चाहते हैं, पूरी भी एक एक करके देखिएगा, लास्ट तक हम लोग जाएंगे तो ये समझ में हमको पूरा आ जाएगा कि दुर्वासा मुनि को आप देख लीजिएगा, शौभरी मुनि को देख लीजिएगा, ययाति को देख लीजिएगा, जितने भी बड़े बड़े राजाएं आए हैं, जब तक भगवान की भक्ति नहीं करते हैं उनका पतन होता है। ये पूर्ण वास्तविक शिक्षा में यही मिलेगी। इसलिए ये नहीं कि अरे ये देखना है हमको कि देखिए कितने बड़े बड़े राजा, कितने तपस्वी योगी होते हैं, उनका भी कैसे पतन होता है, क्योंकि माया बहुत प्रबल है। इससे हमें बचना है और बचने की एकमात्र उपाय है रामबाण दवा है, हरिनाम का जप, शुद्ध भक्तों का संग। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमको बड़ा पॉजिटिव वे में लेना है और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न। हरे कृष्ण। ये पे विराम देते हैं। अच्युत अजय दास प्रभु। हाँ प्रभु। बस कल आदिवास है ना। कल नगर संकीर्तन है और परसों अपना गौर पूर्णिमा। नगर संकीर्तन आदिवास और उसके बाद में परसों के दिन गौर पूर्णिमा फेस्टिवल। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे पूरे जगन्नाथ ग्रुप के भक्तों को, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। हर ग्रुप बहुत अच्छी सेवा कर रहा है। अर्चना माता जी ने भी बताया कि 11,000 रुपये वो दे रही है अपने तो सब लोग ने सब तरफ से आ रहा है। मेरे को श्री संगीता माता जी का बहुत अच्छा लगा। मेरे को उन्होंने 3.5 बार बोले प्रभु ये तो अभी कुछ नहीं, अभी और कलेक्शन होगा। फिर माता जी ने और हमें पूरा 50,000 से ऊपर का कलेक्शन करके दे दिया। हरी बहुत बहुत धन्यवाद सबको। सब लोग इसी तरह भगवान से भगवान की सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे। हरे कृष्णा। यही पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्लास यही विराम देते हैं। फिर कल सुबह 7